नमस्कार। जय माता महालक्ष्मी। आपका स्वागत है। जो मनुष्य सुबह उठने के बाद ये 4 काम करते हैं जीवन भर गरीब ही रहते हैं। दोस्तों, अतः ऐसे मनुष्यों को सुबह उठने के बाद ये 4 कार्य भूल करके भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, धन की देवी माता महालक्ष्मी को माना जाता है और माता महालक्ष्मी हर व्यक्ति के घर में वास करने के लिए आने के लिए आतुर रहती हैं। लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में या लापरवाही बस हम ऐसे 4 मुख्य कार्य सुबह सुबह उठने के बाद करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो परेशानी का सबब बन जाता है। आइए जानते हैं कि वो 4 कार्य कौन कौन से हैं जो मनुष्य को सुबह सुबह उठने के बाद नहीं करना चाहिए, भूल करके भी, और ये स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, कुपित हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, माता महालक्ष्मी को अपने घर में वास करने के लिए कौन व्यक्ति आतुर नहीं होगा? किसके मन में ये चाह नहीं होगी कि माता महालक्ष्मी उसके घर में ही वास करें, हमेशा के लिए उसके घर में वास करें। और माता महालक्ष्मी जिस किसी मनुष्य इंसान पर प्रसन्न हो जाएं, उसके घर को धन से, दौलत से, समृद्धि से और सफलता से भर देती हैं। जिनके ग्रह भी खोटे हों, जिनकी किस्मत भी खोटी हो, ऐसे मनुष्यों के जीवन में भी माता महालक्ष्मी सुखों के, धन दौलत के और अन्य धन के भंडार भर देती हैं। दोस्तों, ये भूल करके भी 4 कार्य नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में कई ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिसे सुबह से शाम तक करने पर न सिर्फ बल्कि आपका पूरा जीवन शुभता और सौभाग्य से भरा रहता है। मसलन सुख, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात भी कही गई है। कहते हैं कि कोई भी इंसान यदि सुबह सुबह उठ करके अच्छे कार्य करता है, प्रभु भजन, माता महालक्ष्मी की आराधना करता है, ऐसे व्यक्ति मनुष्य का जो दिन है वो शुभता के साथ, लाभ के साथ, कामयाबी के साथ और सफलता के नए दरवाजे, नए रास्ते खोल देता है। और व्यक्ति जब सफलता के दरवाजे तक पहुंच जाता है तो उसको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार हम ऐसे कार्य को इग्नोर कर जाते हैं। ऐसे में हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर सुबह उठने पर कौन से कार्य आपके लिए वर्जित बताए गए हैं, जो सुबह सुबह उठ करके आपको ये 4 मुख्य कार्य तो खैर करना ही नहीं चाहिए। उनमें से पहला जो कार्य है, सनातन परंपरा में प्रतिदिन प्रातः उठने के बाद सबसे पहले तो विशेष बातों का आपको ख्याल रखना जरूरी है। जैसे सुबह उठते ही किसी से लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका पूरा दिन खराब जाता है और खराब दिन में आप कोई भी अच्छा कार्य कर ही नहीं सकते। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण इसी में से है, यदि आप चाहते हैं कि आपका ना सिर्फ सुबह बल्कि पूरा दिन शुभ जाए, तो आप प्रातःकाल स्वयं भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करें। भूल करके भी किसी से अमर्यादित व्यवहार ना करें, न ही किसी से झूठ बोले। प्रातःकाल अधिक से अधिक मौन और ईश्वर का ध्यान करने का प्रयास करें। ध्यान रखें कि इस समय काल में माता महालक्ष्मी और गणपति जी का विशेष आराधना करने का विधान है। अतः इस चीज़ का ध्यान रखें और सुबह सुबह अति शीघ्र स्नान ध्यान आदि करके स्वच्छ धुले और आप सुख सुविधा से युक्त वस्त्र पहनना चाहिए। अतः आप जो है तो 2-3 दिनों का धुला हुआ वस्त्र ना पहने या रात भर जो आप पहन के रखे हैं उसको ना पहने। दूसरा जो सबसे जरूरी कार्य है, सुबह सुबह उठकर भूल करके भी बासी भोजन या फिर नशे आदि से जुड़ी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। शुभ सौभाग्य की कामना करने वालों को प्रातः काल कुछ भी ग्रहण करने से पहले गाय, कुत्ते और पक्षी आदि के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह सुबह जूठा बर्तन आदि देखना भी ये दोष माना गया है। अतः इस चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही आप सुबह सुबह उठने के बाद आप कौवों को, कुत्तों को और चींटियों को नहीं भगाना चाहिए। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना ही होगा। और ना ही सुबह सुबह उठने के बाद आपने जूठे बर्तन देखना चाहिए। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो आप वास्तुशास्त्र के अनुसार विपरीत माना जाता है, वो आपको नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह उठने के बाद कभी भी आप डायरेक्ट आईना नहीं देखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही आईना देखना अशुभ माना जाता है। अब सवाल यह है कि फिर देखना क्या चाहिए जिससे पूरा दिन शुभ जाए। इसके लिए सनातन परंपरा में अपने इष्ट देव या फिर सूर्य देव का दर्शन सुबह सुबह अत्यंत ही शुभ माना गया है।
आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखे सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करते हैं और उसमें माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करागे वस्ते लक्ष्मी आदि मंत्र बोल करके माता महालक्ष्मी का आवाहन और ध्यान करते थे। साथ ही उसके तुरंत बाद सूर्य देव का दर्शन करते थे, जिससे पूरा दिन उनका शुभता के साथ गुजरता था और उनको मान सम्मान धन दौलत की प्राप्ति होती थी। अतः इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें जीवन में इन 4 कार्यों को वर्जित करना है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर लिखना। साथ ही आप माता महालक्ष्मी नमः जरूर लिख के आप भेजें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। जय माता महालक्ष्मी।